गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 सितंबर 2025 और हम बात करेंगे न्यूज़पेपर के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। ये जो न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका नाम है टॉपिकल ई पेपर। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। फर्स्ट पेज पे ये आर्टिकल दिया हुआ है, क्योंकि इसको डाउनलोड होने में दिक्कत आ रही है तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और यहाँ से हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें तो एग्जाम के लिए जानना है कि क्या कंटेंट है। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो फार्मर्स हैं उनको जेल के अंदर डालना चाहिए, ये डिटरेंस क्रिएट करेगा। तो ये इस आर्टिकल में ये बोला गया कि वाई डू यू नोट, क्यों आप नहीं डाल रहे हैं। री इंट्रोड्यूस, दोबारा से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस होता है लेके आना, री मतलब दोबारा से लेके नहीं आ रहे हैं। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल होता है जो क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। एक तो होता है सिविल प्रोसिक्यूशन, एक होता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन होता है सजा देना फॉर स्टबल बर्निंग। जो स्टबल क्या होता है, रेजिड्यू, जो बचा हुआ, जैसे धान की खेती की पुराल बोलते हैं इसको, वो बचा हुआ सजा क्यों नहीं दे रहे हैं। इफ सम पीपल आर बिहाइंड बार्स, ये कह रहे हैं कि अगर कुछ आदमी बिहाइंड द बार्स रहेंगे, मतलब जेल में रहेंगे ना, इट विल गिव राइट मैसेज, ये ठीक मैसेज देगा। बी आर गवी बोल रहे हैं। तो आर्टिकल का टाइटल है सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर जेलिंग ऑफ स्टबल बर्नर्स नॉट फीजेबल सेज बाय सेंटर। मतलब ये दोनों चीज अलग अलग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि स्टबल बर्नर्स को जेल में डालो, बट ये कह रहे हैं कि फीजेबल नहीं है। सेज सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि फीजेबल नहीं, इसको काम में नहीं लाया जा सकता, ये सोसाइटी में केओस क्रिएट कर देगा। तो आपको थोड़ा सा इसका कंटेंट ठीक से नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने एज इट इज जो वर्डिंग दी हुई है ना, इनको ऐसे यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो और आप न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जेलिंग फॉर स्टबल बर्नर्स नॉट फीजेबल सेज सेंटर, ये आर्टिकल का टाइटल दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि ये जो कृष्णदास राजगोपाल न्यू दिल्ली एडिशन का है, तो इन्होंने लिखा है, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड यूनियन गवर्नमेंट डिफर्ड शार्पली। डिफर्ड होता है, ये दोनों मतलब इस चीज पे सहमत नहीं है, अलग अलग है, कंसेंट नहीं है इनमें, या यूनानिमस नहीं है। यूनानिमस भी एक सिनोनिम्स हो सकता है इसका, मतलब एक मत पे रहना। कंसेंट भी सहमति होता है, या कह सकते हैं ऑन, नॉट ऑन द सेम पेज, तो सेम पेज भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट डिफर्ड शार्पली, शार्पली मतलब बहुत गहन तरीके से, ऑन वेडनेसडे ओवर हाउ टू डील विद फार्मर्स हु पोल्यूट द एयर बाय बर्निंग स्टबल अहेड ऑफ द विंटर सेशन। विंटर सेशन आने वाला है, तो सबको पता है कि जो ये विंड के चलने से वहाँ पे दिल्ली में बहुत सारा फॉग इकट्ठा हो जाता है। दिवाली के भी पटाखों के बारे में बोलते हैं, तो इससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है और आदमी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो रखी है अकॉर्डिंग टू दी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट डिफर कर रहे हैं शार्पली ऑन वेंसडे हाउ टू डील, कैसे डील किया जाए, कैसे इस चीज को सोल्व किया जाए विद फार्मर्स। डील, व्यवहार करना चाहिए फार्मर के साथ, हु पोल्यूट द एयर, जो पोल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं एयर को, बाई बर्निंग स्टबल अहेड ऑफ द विंटर सेशन। अहेड मतलब पहले विंटर सेशन से। तो अब सर्दियों में बहुत आर्टिकल आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवी हेडिंग ए बेंच, हेडिंग ए बेंच मतलब ये लीड कर रहे हैं, तो जो लीड करता है उसको बोल सकते हैं फोर बियरर। ये मैं आपके जो एग्जाम के लिए, जैसे मान लो एसबीआई में आते हैं या किसी भी एग्जाम में आते हैं, उनके लिए मैं ये वोकेबलरी वर्ड्स बता रहा हूँ और स्पोकन इंग्लिश को भी सुधारेंगे। जो आगे लीड करता है, फोर बियरर बोलते हैं उसको। तो हेडिंग ए बेंच या हेड कर रहे हैं बेंच को। एडवोकेटेड एक रिटर्न, एडवोकेटेड, एडवोकेट होता है किसी का सपोर्ट देना, सलाह देना, साथ देना। तो रिटर्न टू, तो उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया कि भाई रिटर्न चले जाओ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को टू इरांट एग्रीकल्चरलिस्ट। इरांट होता है जो बिल्कुल अड़ियल है, जो बिल्कुल अपनी बात पे अड़े हुए हैं, वो बिल्कुल इंडोलेंट है। इंडोलेंट भी इसका सिनोनिम हो सकता है, जो बिल्कुल अचल है अपनी जगह से। इरांट एग्रीकल्चरलिस्ट जो खेती करते हैं। इवन यहां तक कि सजेस्टिंग ए सेपरेट लेजिस्लेशन, उन्होंने कहा कि सेपरेट अलग से कोई कानून बनाओ, आप लेजिस्लेशन लेके आओ। द सेंटर गवर्नमेंट के बारे में यूज हुआ द सेंटर वर्ड। हाउएवर मेंटेन दैट इट्स पॉलिसी वाज टू टेक फार्मर्स अलोंग रादर देन दे पुट देम बिहाइंड द बार्स। फार्मर अलोंग रादर, अलोंग मतलब अपने साथ लेके चलना है, ना कि उनको बार में जेल में डालना है। ये उनकी पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। तो इन्होंने कहा कि ये हमने जो टाइटल पढ़ा था कि वाई डू यू नॉट इंट्रोड्यूस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, वो ऐसे कैसे। तो इन्होंने कहा कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल, एडिशनल सोलिसिटर जनरल देखो, एक होता है अपना जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में।
तो उनके साथ सोलिसिटर जनरल, एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं। ऐश्वर्या भाटी जो बोली अपियरिंग फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, अपियरिंग मतलब अपियर हो रही थी वो, आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तो वो होते टाइम, अपियरिंग होते टाइम मतलब अपियर होता है सामने आना, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सेड उन्होंने कहा, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में कहा था क्योंकि इवेंट हो चुका है। द इशू बॉइल्ड डाउन टू इम्प्लीमेंटेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो बॉइल्ड डाउन, बॉयल वैसे होता है उबलना, बट यहाँ पे बॉइल डाउन का दोनों का इकट्ठा मीनिंग आ गया कि भाई इस मुद्दे पे आ गया, इस मुद्दे पे चला गया, बॉइल डाउन चला गया कि इम्प्लीमेंटेशन लागू करना बाय दी स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये डिपेंड रहता है। नोटिंग दैट फार्मर्स हैड बीन एग्जम्प्टेड, हैड बीन एग्जम्प्टेड, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया। एक्टिवाइज पैसिवाइज सुना होगा, तो पैसिव फॉर्मेट में क्या कहते हैं, हैड बीन, फार्मर्स को क्या है पहले से ही एग्जम्प्टेड, छूट दे रखी है फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, सजा के लिए, अंडर द कमीशन ऑफ फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट। तो या एक्ट लेके आए थे जो लेजिस्लेशन था एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, उनको सजा से छूट दे रखी है एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, एक नीति बनाते हुए। इट वुड बी, मैटर होता मुद्दा, इट वुड नॉट बी फीजिबल, ये फीजिबल मतलब उचित नहीं होगा या उसको काम में नहीं लाया जा सकता, टू प्रोसिक्यूट फार्मर्स क्रिमिनली, सी आर्ग्यू, उन्होंने आर्ग्यू किया। तो इन्होंने कहा कि रिटर्न टू स्क्वायर वन। स्क्वायर वन मतलब क्या है, जैसे मान लो जहां से गए थे वहीं वापस आ गए, स्क्वायर वन मतलब सेम उसी सिचुएशन पे आ गए। स्क्वायर ऐसा होता ना, सब जो डायमेंशन बराबर होती हैं। द एक्सचेंज केम आफ्टर एमिकस क्यूरे, एमिकस क्यूरे होता है साथी जो रिप्रेजेंट करता है। सीनियर एडवोकेट अपारजिता सिंह पॉइंटेड आउट दैट डिस्पाइट हुमंगस, हिमंगस होता है बहुत बड़ा, एफर्ट्स बहुत बड़े प्रयास किए गए, फंड्स स्पेंट बाय द सेंटर, या जो बोल रहे हैं कि फंड्स गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड भी किए गए थे। एंड सेंटर्स फार्मर्स कंटिन्यू टू बर्न स्टबल, तो ये सेंटर तो कह रहे हैं कि बाई दी सेंटर ने पैसा खूब लगाया, फिर भी फार्मर्स कंटिन्यू रखा उन्होंने बर्न स्टबल, बर्न मतलब जलाना, स्टबल जो रेजिड्यू बचाओ पुराल वगैरह। क्रिएटिंग ए टॉक्सिक हेज, टॉक्सिक हेज, हेज मतलब एक धुंधलापन, तो टॉक्सिक जहरीला बनाते हैं ये। अक्रॉस नॉर्दर्न स्टेट्स ईच विंटर, हर सर्दियों में। सी सेड उन्होंने कहा द सिचुएशन रिटर्न टू द स्क्वायर वन, तो वापस उसी सिचुएशन पे आ गए। एवरी सेशन, एवरी सीजन, सीजन जो मौसम, डिस्पाइट के बावजूद, रिपीटेड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आते हैं फिर भी ऐसे ऐसे आता है। तो इन्होंने कहा कि इफ यू रियली हैव एन इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट व्हाई डोंट यू द सीजीआई प्रेस। तो इन्होंने कहा कि क्वेश्चन पुट किया सीजीआई ने, इफ यू रियली हैव इंटेंशन, इंटेंशन मतलब आपका रियली में, सच्चाई में उद्देश्य है प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को, व्हाई डोंट यू, क्यों नहीं आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सीजीआई ने प्रेस किया। मिस भाटी रिप्लाइड, जो ये भाटी रिप्लाई किया कि दैट व्हाई डू यू नॉट री इंट्रोड्यूस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर स्टबल बर्निंग, सीजीआई ने कहा था कि दोबारा से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। द गवर्नमेंट अप्रोच वाज टू टेक फार्मर्स अलोंग विद अस, तो गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था कि भाई हम फार्मर्स को साथ में लेके चलेंगे, इनको बिहाइंड बार्स नहीं डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि डू टेक देम अलोंग विद यू बट अल्टीमेटली, तो ये इन्होंने मतलब क्वेश्चन पूछा सीजीआई ने कि डू टेक देम, तो क्या तुम उनको अपने साथ लेके जाओगे, बट अल्टीमेटली, इवेंचुअली मतलब अल्टीमेटली का मतलब लास्ट में, यू शुड हैव ए मैकेनिज्म, आपको पास ऐसा कोई स्कीम होनी चाहिए टू डील विद दिस स्टबल, स्टबल से कैसे डील कर सकता है। यू गिव देम कैरेट फर्स्ट, तो कैरेट फर्स्ट दो, मतलब कैरेट एंड स्टिक का एक कंसेप्ट होता है कि आप उनको पहले कुछ प्रोत्साहन दो, उनको कुछ रुपए दो ताकि वे नहीं जलाएं, बट देन स्टिक, और फिर उसके बाद अगर वो कर रहे हैं तो उनको स्टिक से मारना चाहिए, मतलब उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। यू कैन नॉट बी स्वेड स्लोली, स्वेड होता है प्रभाव में आना, कैन नॉट बी स्वेड, बी स्वेड का मतलब पैसिव फॉर्मेट, आप स्वेड मतलब इससे प्रभावित नहीं हो सकते, सोनली मतलब ओनली बिकॉज ऑफ 5 ईयर एक्सरसाइज, जो 5 ईयर की एक्सरसाइज होती है, इलेक्शन से आप प्रभावित नहीं हो सकते, सीजीआई ने कहा, रिस्पॉन्डेड प्रतिक्रिया दी। मिस भाटी क्लैरिफाइड, उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि दैट पॉलिसी वाज नॉट डिक्टेटेड बाय द वोट बैंक पॉलिटिक्स। डिक्टेटेड होता है जैसे आप डिक्टेशन कर, टीचर जो बोलते हैं ना, उनके जो मुंह से वर्ड निकलते हैं वही लिखते हैं, डिक्टेशन। तो इन्होंने कहा कि डिक्टेटेड मतलब ये इससे डायरेक्टेड नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से नहीं है ये पॉलिसी बनाई गई है। इट इज नॉट बिकॉज दैट 5 ईयर एक्सरसाइज, जो 5 साल की एक्सरसाइज होती है वोट डालना, इट इज सिंपली ए मैटर ऑफ पॉलिसी फॉर अस, ये मैटर ऑफ पॉलिसी है, हमारी नीति है, सी सबमिटेड। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नोट दैट वाइल फार्मर्स होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन दी कंट्री, हालांकि किसान बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, बहुत अच्छा पद है उनका सोसाइटी में, दे डू टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है, सीजीआई ने कहा। इट इज बिकॉज ऑफ देम वी गेट व्हाट वी ईट, तो इनकी वजह से ही तो हम जो खाते हैं, जो हम वो बनाते हैं ये, बट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि दे शुड नॉट बी ब्रोट इन टू द प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री। तो उनको ऐसा नहीं है कि ब्रोट इन टू द बुक्स होता है कि किसी की भाई एफआईआर वगैरह करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लेना है हमने, जो अपना वातावरण बचाना उस मुहिम में,
वी आर नॉट सेइंग यू पेनलाइज, हम नहीं कह रहे कि आप उनको सजा दो फार्मर्स एज ए रूटीन नॉर्मल तौर पर, बट डू इट एट ए सैंपल। सैंपल मतलब क्या है, एक जैसे एग्जाम्पल सेट करो सैंपल की तरह के, टू सेंड द मैसेज अक्रॉस, सभी जगह मैसेज भेजने के लिए ही सेड, उन्होंने कहा। मिस भाटी जो सोलिसिटर जनरल है सेड दैट सेंटर वुड फाइल ए डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट, तो ये डिटेल पूरी व्याख्या में एक रिपोर्ट भेजेंगे रिफ्लेक्टिंग, जिसमें दर्शाया जाएगा कि ग्राउंड सिचुएशन इन पंजाब हरियाणा एंड यूपी में क्या रही है अभी। यू शुड टेक ऑल द स्टेट्स अबोर्ड, अबोर्ड मतलब इसी, जैसे बोलते हैं ना कि जहाज पे चढ़ जाना, अबोर्ड बोलते हैं या ऑन बोर्ड बोलते हैं, तो सब चीजों को, सब स्टेट्स को साथ में लेके चलो, देन कम अप विद ए यूनिफॉर्म पॉलिसी, यूनिफॉर्म एक जैसी पॉलिसी लेके आओ सारे स्टेट, ये बोल रहे हैं सीजीआई ऑन स्टबल बर्निंग पे, यू कंसीडर डूइंग दैट और विल इशू मैंडेमस, सीजीआई सेड। मैंडेमस होता है कंपल्सरी, मान लो कोर्ट क्या है, एक आर्टिकल 32 के अंदर जो है रिट्स जारी कर सकता है, तो रिट्स में एक मैंडेमस भी होती है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को कंपल्सन डालता है कि आपको ये फॉलो ही करना है, कोर्ट मैंडेमस डाल सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फॉलो ही करना। आज के लिए इतना ही, और बने रहिए इस पे, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा, और रेगुलर रखिए अपनी प्रैक्टिस को, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना।